कौन कौन से कॉमन नेम्स लिखा दिए थे बेंजोइक एसिड? ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये ध्यान रख सकते हो, CN is benzoyl. रिंग बेंजीन रिंग ट्रिपल बॉन्ड ऐसे नहीं दिखाते, जैसे मतलब करना दूं बीच से जाकर डबल बॉन्ड्स, तो एक डबल बॉन्ड की जगह रोटेटिंग डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, ये रेजोनेंस है ना, भूल गया तू? कर दो गया। ठीक है, बेंजीन रिंग में ये रिंग लगाते हैं बच्चों, ये फिक्स डबल बॉन्ड्स नहीं होते ना, नाच रहे होते हैं। अब हम ऑर्गेनिक में और डिटेल में पढ़ेंगे रेजोनेंस, बताया था ना हमने, ऑर्गेनिक में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस थोड़े दिनों बाद। ठीक है, ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए अपने। अच्छा, ये वाली रिंग और इस वाली रिंग में डिफरेंस है, ये बिना डबल बॉन्ड्स वाली रिंग है, क्या बिना डबल बॉन्ड्स वाली रिंग। ठीक है वंशिका, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो वर्ड यूज हो जाता है, क्या यूज होता है? साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है? साइक्लो। ठीक है, हेक्सेन क्योंकि 6 कार्बन की रिंग है और सारे सिंगल बॉन्ड्स है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होता तो हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, 2 डबल बॉन्ड होते तो साइक्लोहेक्साडाइन, एल्काडाइंस। ठीक है, सब वही जो पहले था। ठीक है वंशिका, जैसे ना हेक्साडाइन होता था, अगर मैं 2 डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो साइक्लोहेक्साडाइन, वो सब आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बेंजीन से अलग है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, सिंपल, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन आएगा और साइक्लिक रिंग है। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन पर्सनल समझ आ रहा है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। इसमें सारे कार्बन बच्चों, ये कार्बन कार्बन है, आपको पता ही है, हर कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 2, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, सिंपल, CH2 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 CH, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ऐसा होगा यार ये। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया? C6H12। तो साइक्लिक रिंग का फॉर्मूला भी एल्कीन जैसा बन जाता है ना, कैसा बन जाता है फॉर्मूला? एल्कीन जैसा फॉर्मूला बन जाता है साइक्लिक रिंग का भी। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, साइक्लोहेक्सेन C6H12, साइक्लोपेंटेन C5H10, साइक्लोब्यूटेन C4H8, C3H6, सिंपल।
ठीक है ऋषभ, तो यहाँ पर भी बच्चों वही है, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस वही रहेगा, फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है कुछ बिल्कुल सारे वही रूल्स रहेंगे इसके, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्स 1 ईन, कहीं से भी नंबरिंग करूंगा यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा मेरी, है ना, जहां से भी डबल बॉन्ड पास आ रहा है, समझ आ रहा है, जहां से भी डबल बॉन्ड पास आ रहा है वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, साइक्लोहेक्स 1 ईन, 1 पोजीशन पे रखेंगे डबल बॉन्ड को, है ना भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। इसका नाम लिखो फिर, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है यहाँ पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, सबने वही मिस्टेक की हुई है क्योंकि, है ना, बहुत कॉमन मिस्टेक है। आपने क्या किया है, 1 2 3 मोस्टली सबने ये किया, ठीक है, तुमने क्या किया उल्टा, कैसे, क्या है 2 1 यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 4, फिर तो 4 पे जा रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक चीज, तो ऐसे किया है, हाँ ठीक है, लेकिन वो भी गलत है, उसमें एक चीज सही है लेकिन एक चीज अभी भी गलत है, ठीक है, अब वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, समझो ध्यान से बच्चों। एक तो ना डबल बॉन्ड को हमें छू के नहीं भागना है, डबल बॉन्ड को टच करके भागना नहीं है, चेन में इंक्लूड करते हुए जाना है, चेन में इंक्लूड करते हुए जाना है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड को छू के भाग गए, कंप्लीटली उसको लिया नहीं, तो बेटर क्या होगा, समझ आ रही बात, 1 2 3 4, ध्यान से समझना, अब मैंने डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया है अपनी काउंटिंग में, समझ में आ रही बात, तो बेटर तो यही होगा ना, आप ऐसे गए हो, आपने डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया लेकिन नंबर बढ़ा दिया आपने, 5 पे पहुंच गए, समझ में आ गई बात सबको, ठीक, ठीक क्वेश्चन, हर्षवर्धन क्लियर है ये, रौनक, गोविंद, यस सर। छू के नहीं भागना है डबल बॉन्ड को, इंक्लूड करना है उसको, ये नंबरिंग का ही तरीका है, ठीक है वंशिका, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इजीली नाम लिख सकते हो उसका, ठीक है, ठीक है, ही तो ही इसको एक कार्बन वाले को मिथाइल बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट है, तो 4 मिथाइल, कोई बात नहीं बाद में निकलेंगे ये सब चीजें, 4 मिथाइल, 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, क्लियर है सबको, बाकी सब लोग साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्स 1 ईन, सिंपल बच्चों, ठीक, बस अब हमें नंबरिंग का थोड़ा सा ध्यान देना होता है साइक्लिक रिंग में, और कोई पढ़ना नहीं है, ठीक है, बेंजीन में तो हम डबल बॉन्ड्स को देख नहीं रहे थे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, अपने आप में सिर्फ बेंजीन बोलते थे उसको, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड्स को इज्जत देनी है, रेस्पेक्ट देनी है, उसको छू के नहीं भागना है, उसको इंक्लूड करना है पीछे, ठीक है वंशिका, नीड में लगी है, क्या है तो थोड़ा मैं आराम आराम से करा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आप लोगों के कई लोगों के स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं ना, तो आप लोग थोड़ा सेल्फ स्टडी कम कर पा रहे होंगे ना, मीडियम्स के भी चल रहे हैं, और
केमिस्ट्री का ही तो हुआ है, पढ़ेगा ना बाकी सब्जेक्ट के लिए तो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा तो दिक्कत है। तो इन लोगों के स्कूल में एग्जाम चल रहे थे, थोड़ा सा आराम आराम से चल रहे हैं, भी हम सिलेबस थोड़ा सा लेस स्पीड पे। ठीक है, नाम बताओ इसका, कौन बता रहे हैं? लिखना कैसे, इथाइल को पहले, हाँ ठीक है, अल्फाबेटिकली, ठीक है ऋषि, इथाइल को पहले लिखना है, ठीक है मुझे पहले में ये लिखा, वेरी गुड। अंशिका, वेरी गुड, अब सही है, बढ़िया। ऐसे कुछ दोनों तरफ से घुमा, ऐसे ही हो सकता है क्या? ये पहले आ रहा है, इसमें तो बन नहीं आ रहा है, इसमें बन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, इसमें ऐसे घूमेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ऋषि, अल्फाबेटिकली लिखना है। 4 इथाइल पहले आएगा, बाकी सब सही है। 1 3 डाइमिथाइल, साइक्लोहेक्स-1-ene, एक कार्तिक अपनी नीचे रख दिया ना, दोनों बार तूने उल्टा घुमाया है। बहुत आसान है, तो कि भाई जहां से ज्यादा छोटे नंबर आ रहे हैं वो करना है ना। इसमें काम बहुत आसान हो गया, फंक्शनल ग्रुप रखते ही ग्रुप के बाद फंक्शन ग्रुप के बाद इसको देंगे। सर इसका आंसर क्या 3,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 4 इनॉल है क्या? बस बच्चों ये ध्यान रखना है आपको, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले काम आसान हो गया, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको प्रेफरेंस मिलेगी? डबल बॉन्ड। इधर से नंबर ज्यादा आएगा डबल बॉन्ड को, इधर से पास पड़ रहा है डबल बॉन्ड। तो सिंपल सा रूल है, फंक्शनल ग्रुप फिर क्या आता है, फिर प्रेफरेंस इसकी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की। प्रायोरिटी फिर सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ऑनलाइन गोविंद, एनी डाउट? सर ठीक है हर्षुल, तो नंबरिंग इसके बाद नाम लिखना तो कोई बड़ी बात है नहीं। क्या है ये 3 5 डाइमिथाइल,
3,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 3 in 1 ol, ठीक है। साइक्लोहेक्स लिखना जरूरी नहीं है वैसे तो। 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है थर्ड कार्बन पे, 3 in 1 ol। तो बस बहुत छोटी छोटी सी बातें कि भाई फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी है। इसका नेम लिखो। हाँ जी ठीक है बच्चों, तो डबल बॉन्ड पहले फंक्शनल ग्रुप फिर डबल बॉन्ड, ये तो समझ में आएगी आपको, है ना। बस क्या दिक्कत है, 4 क्लोरो 5 मिथाइल, 4 क्लोरो 5 मिथाइल अल्फाबेटिकली लिखना है। ठीक है, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ol, साइक्लोहेक्सिनोन है ना, कीटोन ग्रुप है ये, साइक्लोहेक्सिनोन। ठीक है कार्तिक, कोई गड़बड़ तो नहीं करी? ठीक है, क्या गड़बड़ है? नंबरिंग में अब नहीं होनी चाहिए, नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप फिर डबल बॉन्ड रेफरेंस। ठीक है कुशल।
हाइड्रोक्सी। ठीक है फिर, है ना, थोड़ी देर में भी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेंशन नहीं। दोनों प्रेशर बस खत्म होने वाला है, और एक दो नाम और लिख के, ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करेंगे एक और आसान टॉपिक। ठीक है बच्चों, बच्चेगा नंबरिंग सही है इस बार? इधर से उसे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप तो वही है ना। औकात किसकी रहेगी? कीटोन की। कीटोन की औकात ज्यादा है हाइड्रोक्सी से, ठीक है। तो 1 2 ठीक है। अल्कोहल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। एक तो औकात दी, ठीक है। क्या है वो सब्स्टिट्यूएंट? क्या है? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे उसको 1 2 3 4, है ना, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है यार, कीटोन को एक बार दे दी हमने प्रेफरेंस, फिर वो OH तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, उसकी कोई और बात नहीं, ठीक है। इट इज नॉट नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। और ऑर्डर क्या है हमारा? फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट। इसीलिए ये सब एग्जांपल्स में करा रहा हूं आपको, ताकि दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए कि क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। हर्षब्रत समझ आ गया ये पॉइंट? Yes, sir. 6 हाइड्रोक्सी अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ठीक है। 2 मिथाइल, साइक्लोहेक्स 3 in 1 on, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे कुछ कॉमन नॉमेनक्लेचर के लिए चीजें। फंक्शनल ग्रुप्स इन्हीं पे आएगा। फंक्शनल ग्रुप्स पहचानना, मैंने आपको बताया, आपका काम है याद करना। फंक्शनल ग्रुप पहचानना, कौन कीटोन है, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन एस्टर है, ये सब आपका काम है ना, ठीक है, वो पहचानना है। और नाम वो आपके कहीं बेंजीन वाले नाम आ गए, एनिलीन आ गया, जो भी है, फिनॉल है, ठीक है, वो सब आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आराम से, बहुत ही आसान सी चीज है, ठीक है। केमिस्ट्री का फायदा बस यही है कि यहाँ पे जैसे कैलकुलेशंस नहीं, कुछ कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स भी थे, लेकिन इसमें कैलकुलेशन नहीं होती ऑर्गेनिक में, कैलकुलेशन जीरो है, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सीधे आंसर लिखना है, समझ में आ रहा है। मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है कैलकुलेशन में। तो स्कोरिंग सिर्फ इसलिए बोलते हैं केमिस्ट्री होगी, उसमें फिर कैलकुलेशन नहीं होती, टाइम वेस्ट नहीं होता, सीधे क्वेश्चन करते हैं। जेई मेंस में, जेई में, नीट में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता केमिस्ट्री, बस ये है। समझ में आ गई बात? याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, ठीक है ऋषित। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमर्स? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या बंदे अलग होते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट बंदों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा होगा, ऐसे बंदों को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला are called isomers
and the phenomena is called isomerism. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा ही था एक चीज की भाई, है ना, ब्यूटीन, उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटीन बोलते हैं। फॉर्मूला क्या आता है ब्यूटीन का, C4H8। और अगर मैं साइक्लोब्यूटेन लूंगा तो उसका भी फॉर्मूला C4H8 आ रहा है ना, अभी पढ़ा हमने CH2CH2CH2CH2। फॉर्मूला सेम आ रहा है, बंदे अलग अलग है दोनों, एक ब्यूटीन है और एक साइक्लोब्यूटेन है। स्ट्रक्चर तो अलग साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे तो, ठीक है। बाकी फिर से वही चीज है ना, IUPAC नाम लिखते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, बंदे अलग है, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर हमने लिखा, अलग अलग आ रहा है मतलब बंदे अलग है, ठीक। अगर सेम IUPAC नेम आ जाएगा तो मतलब वो तो सेम चीज हो गई है, वो आइसोमर्स नहीं होता, एक ही चीज है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे ये दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम आ रहा है और स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। हम बोलेंगे ब्यूटीन एंड साइक्लोब्यूटेन आर आइसोमर्स, क्या है वो, आइसोमर्स। समझ में आ रही बात सबको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल और ईथर, ठीक है छोड़ो, एक है CH3CH2OH और एक है CH3OCH3। लेफ्ट वाला आपको पता है अल्कोहल है, राइट वाला क्या है, ईथर है, ROR, ठीक। फॉर्मूला आप देखोगे दोनों का क्या आएगा, C2H कितने आ रहे हैं, 6O, इसमें भी C2H6O। समझ आ रही बात, दोनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है, बंदे अलग है, तो ये एक अल्कोहल है एक ईथर है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं आइसोमर्स का, फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, नाम दिए जाएंगे। आइसोमर्स सबसे पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन रहता है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो हम अलग से पढ़ेंगे, थोड़ा खतरनाक अलग टाइप का। स्ट्रक्चरल इजी होता है, दिखता है साफ साफ, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के भी फर्दर कुछ टाइप्स हैं, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, ये तीन इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, मेटामर्स और टॉटोमर्स। स्कूल में तो बहुत आसान आसान सी चीजें कि भाई है ना, अच्छा आपको MCQ आ रहा है तो डेफिनेशन भी नहीं पूछेंगे, हमारे तो MCQ नहीं था करता, कई लोगों के स्कूल में MCQ आते थे। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पूछ ली, कैटेगराइज करा लिया, ये सब बच्चों वाले काम याद करने के, ठीक है, आसान आसान से, ठीक है। ये बच्चेगा याद तो हमें करना है ना, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामर्स, टॉटोमर्स, ठीक है।
आसान है, इसमें बड़ी बात नहीं, इसमें अभी आप देखोगे आसान लगेगा, पढ़ते हैं नहीं। सबसे पहले जो चेन आइसोमर्स ना, सबसे पहले पढ़ रहे हैं चेन, अलग से हेडिंग डाल लेना अपनी, अलग से लिख लेना चेन आइसोमर्स। ठीक है, ऑनलाइन कोई दिक्कत बच्चों अभी तक? सिया समझ आ रहा है? नव्या? Yes, sir. चेन आइसोमर्स देखना ध्यान से। ये है एक तो, है ना, ब्यूटेन। ठीक है, जब हम चेन को, चेन समझता पेरेंट चेन, कितने की चेन है? 4 कार्बन की। ठीक है, 4 कार्बन की चेन को मैं छोटा कर सकता हूँ, 4 से 3 की कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? उठा के एक कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा दूंगा। कैसे? एक कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा देंगे, इसको उठाया, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? अब कितने की चेन होगी? 3 की। ठीक है, ये तो समझ आएगा। अगर इसको उठा के ही मैं यहाँ पे लगाता इस कार्बन पे, तो फिर भी 4 की चेन बची, सीधी चेन ही होती है ऐसा। उठा के बीच में लगाना है, तभी तो जाके सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ना, तभी जाके ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, आप वो तो आता है, ये पता ही आपने, आपको तो नाम लिख के समझ आ रहा है। ये क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, इससे और ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या है ये? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, वंशिका नाम लिखा, फॉर्मूला देखो दोनों का सेम आ रहा होगा, C4H10, इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे लोग जिनमें पेरेंट चेन डिफरेंट होती है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट है, उनको क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? चेन आइसोमर्स। ठीक है, और कॉमन एग्जांपल है, प्री कोविड तो 10th में करा देते थे, प्री कोविड कहां करा देते थे? 10th में। ठीक है, ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन, IUPAC नेम, कौन से नेम? IUPAC। इनके हमें कॉमन नेम्स भी याद रखना, इसको बोलते हैं एम या नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, और इसको बोलते हैं जो आइसो ब्यूटेन। याद रखना पड़ेगा हमें ही कॉमन नेम्स, नॉर्मल, आइसो ब्यूटेन बोलते हैं इसको। सो हाँ जी, हाँ सो ये एन क्या है सर? एन ब्यूटेन। नॉर्मल, नॉर्मल। ओके सर। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, इससे ज्यादा और कुछ छेड़छाड़ तो कर नहीं सकते हम, इसकी चेन को और छोटा तो कर नहीं सकते, 3 से छोटा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कहाँ लगाओगे उठा के यार? नहीं कर सकते ना आप, तो यहाँ लगाओगे तो फिर से 4 की चेन हो जाएगी। समझ आ रही बात? ठीक है, इससे ज्यादा हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन? छेड़छाड़ की ये तो समझ आएगी आपको कि ये यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे लगाया है, एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रहा है तो बीच में H हो गया, उधर से बॉन्ड जा रहा है तो उधर CH3 हो गया, हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो गया। हाइड्रोजन रहे उतने ही, अभी उतने ही हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जो चेन आइसोमर्स के, और भी हैं, बट एक बार एग्जांपल लिख लिया हमने, फिर हमें डेफिनेशन सर समझ आ इरेज जाएगी। ना करना, हाँ जी, सर इरेज ना करना। अच्छा तो इरेज नहीं करना, हाँ इरेज नहीं कर रहे वो। Compounds having different number of carbon atoms in parent chain are called chain isomers. गोविंद बता रही हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा,
कभी रेस करना है? डन सर। वो जो ब्यूटेन के समझ आ गए आपको, आइसोमर्स दो होते हैं, चेन आइसोमर्स। पेंटेन में फॉर्मूला होता है C5H12 C3 CS, 5 कार्बन की चेन है ना। कोशिश करो इसकी चेन के साथ छेड़छाड़ करो, कितने बन पा रहे हैं, है ना। बना के देखो, करना क्या है वही, आपको चेन को छोटा करने की कोशिश करो, ठीक है। आइसोमर बनाने की कोशिश करो, इसके कितने बनेंगे। बना लिए, एक ही बन रहा है। काफी उठा के यहाँ पे लगा दिया ना, ठीक है। आगे आप लगा देंगे बीच वाले कार्बन पे। और कुछ और छोटा कर सकते हैं ना, चेन को उठा के हम यहाँ लगा दें, ये करते, और उसको उठा के यहाँ पे लगा दें। चेन तो छोटी करनी है, यहाँ पे लगा दें बीच वाले कार्बन पे। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। क्या नाम होगा इसका, पेंटेन IUPAC। सेकंड वाले का क्या नाम होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है जी, तो ऐसे करते हैं हम, इधर से नंबरिंग, इधर से पास आ रहा हो, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये सब स्टूडेंट बोलते हैं इसको। पेरेंट चेन 4 कार्बन की, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। अच्छा, अगर मैं CH3 उठा के यहाँ लगाता तो सेम फिर भी वही होता, क्योंकि नंबरिंग उधर से जाती है। ठीक है, ये CH3 यहाँ लगा तो नंबरिंग उधर से जाती है 1 2, फिर भी सेकंड कार्बन पे रहता। नाम क्या रहता, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेम नाम हमारा बन देगा तो बंदा सेम है, कोई नई चीज नहीं बनी। तो हमने ऐसे छेड़छाड़ करके देखनी है, इधर लगा देते हैं, वहां लगा देते हैं, कुछ कुछ क्रिएटिविटी दिखानी है। क्रिएटिविटी दिखानी है, उसके बाद अगर नाम डिफरेंट आ रहा है तो अलग बनता है, नहीं तो वो सेम बनता है। ये होता है बेसिक आइसोमेरिज्म का, ठीक है बच्चों। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, एडवांस तक में आते हैं क्वेश्चन। करते क्या है, हम छेड़छाड़ करके देखते हैं, क्रिएटिविटी मचाते हैं। कुछ कुछ क्रिएट करा, हमने यहाँ से इधर लगा दिया, कुछ कुछ करके देखा, अगर सेम चीज आ रही है तो सेम है, सेम नाम आ रहा है तो सेम कंपाउंड है, नाम डिफरेंट आ गया तो अलग चीज है। इसमें क्या नाम आएगा, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, फिर 2 2 डाइमिथाइल, 1 2 3, 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन is the IUPAC name, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका। तो बच्चों पेंटेन में 3 आइसोमर्स आ गए। कॉमन नेम इसके लिए आपको याद रखना है, N नॉर्मल। एक उठा के लगाते हैं तो हमेशा आइसो, आइसोपेंटेन। ये लगाते हैं, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, नियो। ठीक है गोविंद, समझ आ रही बात, एनी डाउट, क्लियर है? नियोपेंटेन।
सिंपल है, क्या करना है इसमें, चेन छोटी कर रहे हैं, पेरेंट चेन कार्बन कम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इनको, चेन आइसोमर्स। प्रोपेन का बन सकता था क्या, प्रोपेन का 3 कार्बन का नहीं का, क्या करना है हमें, बीच वाले कार्बन लगाना, उससे बीच वाला कार्बन तो सही नहीं, उठा के कहाँ लगेंगे, प्रोपेन ही रहेगा। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। क्रिएटिविटी मचाने वाले हैं उसमें, है ना, हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं मचा पा रहे तो मतलब उसके आइसोमर्स नहीं है। समझ में आ रही बात सबको, ठीक। क्लियर बच्चों, ऑनलाइन समझ आ गया, नोट कर लिया सबने। चेन आइसोमर्स, सेकंड है पोजिशनल, क्या सुना रहे हैं नाम से वंशिका, पोजीशन है ना, पोजीशन डिफरेंट होगी यार, सिंपल सी बात है, किसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, सब्स्टिट्यूएंट की, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप की, किसी की भी पोजीशन में डिफरेंस है। समझ में आने का सबको, ठीक। जो आगे जो नंबर लिखते हैं, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, सिर्फ नंबर में डिफरेंस आएगा तो क्या बोलेंगे उनको, पोजीशन आइसोमर्स। समझ में आ रही है, जैसे ये क्या है, ब्यूटीन है ना, 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1, कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड उठा के अगर मैं बीच वाले कार्बन पे लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड उठा के बीच वाले कार्बन पे लगा दिया, फॉर्मूला सेम रहेगा, दोनों C4H8 हैं, लेकिन दोनों बंदों के नाम आप लिखोगे, आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो अलग आएगा। पहले में फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ब्यूट 1 या ब्यूट 1 ब्यूटीन, सेकंड वाले में दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 3 ब्यूटीन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है ना, वंशिका आगे जाएंगे डबल बॉन्ड तो वंश की अगर से नंबरिंग हो जाएगी, वो 1 ब्यूटीन ही हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये सब आपको समझ में आना चाहिए, दो ही पॉसिबिलिटी आ रही है, पोजिशनल आइसोमर्स की दो ही पॉसिबिलिटी आ रही है, समझ आ रही है, ठीक। Compounds which differ in position of either functional group, double bond, triple bond, or substituent. ये समझना, और एग्जांपल देखेंगे, अभी अभी हमने डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल देखा है, एग्जांपल्स हम और देखेंगे अभी। सर ये जो ब्यूटेन ब्यूट 1 है और ब्यूट 2 है सर, ये भी मतलब पोजिशनल वाली है ना। हाँ जी, उसी के एग्जांपल्स देखे हम लोग, है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखना, फॉर एग्जांपल ईच, इन दोनों के नाम क्या है,
ठीक है, 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 मोल, प्रोपेन 2 मोल, और पॉसिबल नहीं है ना? ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सबको? ठीक, ठीक है, बनाओ। ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल के कितने कितने बनेंगे पोजिशन आइसोमर्स? ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल के पोजिशनल आइसोमर्स बनाओ, कितने कितने बनेंगे? फिर पोजीशन सिर्फ पोजीशन में, हाँ मतलब सिर्फ वही देखना। अभी सीएससी के साथ मत करो छेड़छाड़, ज्यादा क्रिएटिविटी मत दिखाओ भी। अभी करेंगे क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चन भी। अभी सिर्फ हमें बच्चों ऐसे ऐसे छोटे छोटे से एग्जाम्पल हमने देखने, ठीक है? समझ में आ गया ना? ब्यूटेनॉल में 2 ही बन पा रहे हैं और पेंटेनॉल में टोटल 3 है ना? ठीक है, ये पेंटेनॉल में डाल दो, ब्यूटेनॉल में डाल दो। ये कार्तिक समझा रहा है ना? हाइड्रोजन वगैरह कितने कहाँ लगा दिया, ठीक है? खुद से लिखना ही सब चीजें। हीमोग्लोबिन कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल या फिर ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है? इस OH को मैं इधर लगाऊंगा तो फिर से वही हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल ही हो जाएगा, है ना? और हमने पेंटेनॉल में कितने बने? 2 और है ना, टोटल 3। ऐसे ही है ना? पेंटेन 1 ऑल, फिर इधर है ना 3, पेंटेन 2 ऑल, सिंपल है बहुत, हद से ज्यादा। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन कोई दिक्कत परेशानी बता दो यार। 1 ओल पेंटेन 2 ओल पेंटेन 2 ओल पेंटेन 3 ओल, ठीक है?
वो हमने देखे अभी आसान समझ है ना, स्कूल में तो बस यही आएगा कि क्या होता है पोजिशन आइसोमर्स, कैटेगराइज कर दो। तो एग्जांपल दे देंगे, बताओ ये कौन से आइसोमर्स, शक्ल देख के समझ आ जाएगा, नाम लिख के समझ में आ जाएगा, शक्ल नहीं देख के देखे तो नाम लिख के समझ में आ जाएगा, आईयूपीएसी नेम लिख के समझ में आ रही बात। थोड़ा सा जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखते हैं तो थोड़ा सा क्या करते हैं, वो पूरी क्रिएटिविटी, जैसे भी कुशल ने बोला सर और क्रिएटिविटी में चाहते क्या, पूरी क्रिएटिविटी में चाहते, ठीक है। जैसे कि समझ आ रही बात, उसमें फिर आपको ये नहीं देंगे कि आप पोजिशनल लिखो या ये लिखो, उसमें देंगे कि सारे आइसोमर्स लिखो, क्या लिखो, सारे आइसोमर्स लिखो, ठीक है। पेंटेन के आपने बनाए 3, हेक्सेन के सोचो आप कितने बने, पूरी क्रिएटिविटी मचा के। हेक्सेन कितने कार्बन, 6। कुछ तरीका यही होता है आइसोमर्स बनाने का, क्रिएटिविटी मचाने में। चेन बना के देखो, चेन को छोटा कर करके देखो, पोजिशनल कुछ पोजीशन को चेंज कर करके देखो, है ना, बस पता होना चाहिए मैं चेन बनेगी पोजीशन बनेगी, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे। अभी तो बस सिर्फ दो ही, पहले 2 में ही काम हो जाएगा, चेन और पोजीशन। पोजीशन को भी बदल बदल के देखना होगा, ट्राई करो समझ में आ जाएगा खुद से जब आप बनाओगे तो। अब इसमें सारे आइसोमर्स बनाने हैं मेरे को, अब मेरे को उससे मतलब नहीं है, आपको बनाने हैं सारे आइसोमर्स बनाने हैं जितने पॉसिबल है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। हेक्सेन C6H14 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो है कि इसमें हेक्सेन है। हाँ जी, कितने बन पा रहे हैं। और कोई, हरसिमरत कितने बन रहे भाई। 3 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं? कम है यार, टोटल 3। कम है 3 तो यार। सारे बना लेना इसमें। अच्छे कितने बना पा रहे हो।
ठीक है, वो अलग चीज बनेगी ना। कितने बने काटे? 5 5 बनने चाहिए वैसे। ठीक है, एक तो आपने बच्चों से आएगा छोटा कर दिया इसको। तरीका यही होता है बनाने का, 5 बनेंगे यार इसमें टोटल, है ना। चेन छोटी कर दी। तो आपको साथ साथ सोचना है कि चेन के साथ पोजीशन, चेन और पोजीशन। CH2 उठा के मैं इधर लगा दूंगा तो अलग चीज होगी ना इस बार। ये क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन, और ये अगर मैं उठा के यहाँ पे लगा दूंगा तो वो हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, तो आएगा थर्ड कार्बन पे आ जाएगा। तो बच्चों ये पहले हमने चेन के साथ छेड़छाड़ की, फिर हम पोजीशन के साथ क्रिएटिविटी में जाएंगे। क्रिएटिविटी दिखाते जाना है, ठीक है हरसिमरत, समझ में आ रही बात? यस सर। और चेन को छोटा कर देते हैं, एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, उठा के ये मैंने सेम कार्बन पे लगा दिया। ये बच्चों, और ये उठा के मैं अलग कार्बन पे भी लगा सकता था। ठीक है काटू, इस तरह से यार ये 5 बनेंगे। और कौन से कार्बन पे लगा? किसको? ये कौन सा अलग कार्बन पे? उसमें लगा तो चेन नहीं आया था। ये कर दे। ऐसे हमने क्रिएटिविटी में चैलेंज की, लेकिन बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्यों? सेम रीजन है ना। ऑप्शंस में क्या लिखा होगा? 3 4 5 6, या तो हमारे आंसर सही होगा 5, तो हमारे कई बार हो सकता है 6 में 4 बन जाए, कई बार होता है हमारे एक एक्स्ट्रा बन जाता है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज बहुत ट्रिकी सी हो जाती है कई बार, लेकिन ठीक है, हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे बनानी है, क्रिएटिविटी दिखानी है। क्लियर है? हाँ अभी है ना, 30 अभी तो एलकेस के लिए। हाँ, कितने ही बन सकते हैं, मुझे तो बता रहा हूँ, बहुत अनलिमिटेड नंबर्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं लाता ऑब्वियसली, क्वेश्चन उनको भी बताया कि कैसा बनाना है जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, इतनी भी क्रिएटिविटी नहीं मचानी, ठीक है। तो वो तो कॉम्पिटिशन में तो छोड़ दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन तो छोड़ दिया जाता है ना। कॉम्पिटिशन में तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है, टाइम कम, टाइम की तो एक वहां पे जो बड़ी चीज होती है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो 5 बन रहे हैं, नाम आपको पता है, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है जी, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, क्या नाम है इसका? 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये दोनों आपस में जो पोजीशन है, ये दोनों आपस में पोजीशन है, समझ आ रहा है सबको? ठीक, और ये आपस में क्या है? चेन आइसोमर्स। क्लियर? ठीक है गोविंद, समझ में आ गई बात? ऑनलाइन सभी को, नव्या सिया, समझ में आ रहा है? हर्षल, एक छोटे में आपको आइडिया लग जाएगा, छोटे कंपाउंड में, मान लिया ब्यूटेनॉल है, उसी में आपको आइडिया लग जाएगा, ये फंक्शन ग्रुप भी आ जाएगा, तो भी हम क्या क्या हरकतें कर सकते हैं। अभी इसमें, हाँ सॉरी, इसमें आपको सिर्फ अल्कोहल्स बनाना है, वरना जब ये पूरा क्वेश्चन आता है तो इसमें ईथर भी आ जाता है, क्योंकि अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप हम देखेंगे ईथर होता है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ फॉर्म ऑल अल्कोहल्स विद सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला वाले सारे अल्कोहल्स बनाना है, सिर्फ वही चेन और पोजीशन नहीं है।
सो आर सर इसके 3 बनेंगे क्या टोटल में? टोटल इसको मिला के हाँ सर। नहीं, एक और बनेगा। तो रौनक, दो तो हमने पहले बनाए हैं, है ना? पोजीशन 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। देखो जो इसमें भी सिर्फ कार्बन में चेन के साथ ये सब हम मिस कर रहे हैं। कार्बन के साथ ही छेड़छाड़ कर दी, OH को भी रखता साइड में, ठीक, इसको उठा के यहाँ लगता है, ठीक है वंशिका, ये मिस किया आपने। पहले सिर्फ कार्बन से चेन के साथ छेड़छाड़, सबके साथ छेड़छाड़ करके देखिए, OH की पोजीशन के साथ, कार्बन की चेन के साथ, जो मिल रहा है उसको सबको, है ना? ये मिस किया आपने। ये तो ठीक है, तो बनेगा ये तो, है ना? ये रौनक समझ में आ गया? यस सर। एक ये तो 4 बनते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये सब चीजों की धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, क्योंकि है ना, क्रिएटिविटी दिखानी होती है इसमें, धीरे धीरे आती है क्रिएटिविटी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो इसमें 4 है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि सारे बना दो, उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, दिक्कत वाला काम होता है, कई बार हम एक आधा मिस कर देते हैं। अभी कर रहे हैं एग्जाम प्रेशर में तो और ज्यादा समझ आ रही बात, ठीक है। इससे नहीं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं, ये तो खैर आसान है, बड़ा नहीं है, इससे छोटा भी और आसान भी। तो छोटे में भी ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़ी देर, आगे देखोगे आप, ठीक है। वो सब मैं एक दो कराऊंगा आपको, ठीक है, बाद में। क्लियर है बच्चों? लिख लिया था गोविंद? लिख लिया बच्चों ऑनलाइन? कोई दिक्कत तो नहीं है, दोबारा से बना दूं? नहीं लिख रहा है तो नो सर लिख लिया था। थर्ड को मिला के, थर्ड थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। सेम फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप्स, compounds which have same molecular formula but different functional group। तो बहुत ऑब्वियस है बच्चों, कुछ पेयर्स होते हैं, है ना?
अल्कोहल होता है तो ईथर बन ही सकता है उस फॉर्म में से, अल्कोहल वाले फॉर्मूले से हमेशा एक ईथर बन सकता है। अल्कोहल क्या होता है ROH, ईथर क्या होता है ROR, बताइए आपको, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन ही होता है उसमें दोनों तरफ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, इथेनॉल है, इसमें हम ना तो पोजीशन बना सकते हैं ना चेन बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना, ना तो OH की पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना तो चेन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। क्या बना दिया हमने, ईथर बना दिया। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। ठीक है ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक अल्कोहल है एक ईथर है। फॉर्मूला दोनों का सेम आएगा भाई, C3H6O। समझ में आ रही है। इनका तो नेमिंग का तरीका ही एकदम अलग होता है, ईथर का तो नेमिंग का आपको पता है तरीका ही अलग होता है। क्या बोलते हैं इसको बंशी का, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन है ना, एक एक कार्बन है तो मिथ मिथ है ना, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन और ये इथेनॉल। समझ आ रही बात। नाम नाम लिखने का स्टाइल भी अलग है, नाम लगा नहीं है बंदे का, बंदे ही अलग है दोनों। क्लियर है। तो हमेशा कुछ पेयर्स होते हैं बच्चों, एक अल्कोहल अगर है ना, अगर आपको मैं मान लिया C2H6. C2H6, ठीक है। जैसे बच्चों अगर मैंने फॉर्मूला दिया C4H10 को, क्या फॉर्मूला दिया मैंने, C4H10। अभी आपने अल्कोहल बनाया ब्यूटेनॉल, चार तो आपने अल्कोहल बना ही दिया ऑलरेडी तुम्हारा, इससे सारे, ठीक है ऋषित, इससे सारे बनाने में, चार तो अभी अल्कोहल तो आपने बनाई दी। अब आप ईथर्स और बना के देखो कितने बने, समझ आ रहा है। ठीक है, कोशिश करो इस फॉर्मूला के सारे आइसोमर्स कितने होंगे, चार आप ऑलरेडी बना चुके हैं, अल्कोहल बना चुके ना बच्चों, ठीक है। उसका फॉर्मूला सेम था, लास्ट चीज। सर टोटल में 5 बनेंगे ना इसके? टोटल 5 मतलब वो सिर्फ ईथरस 5, अल्कोहल तो पहले 4 ही बन चुके ना रौनक, यस सर। तो सिर्फ ईथर्स 5 बनाए तूने, बहुत ज्यादा बना दिए। नहीं सर नहीं, मैं बना रहा था वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा, तो 4 तो ऑलरेडी बने ना, हमें तो सिर्फ ईथर्स देखने हैं, ठीक है। ईथर्स 4 बन रहे हैं।
सही। तीन मीथर्स बनेंगे बच्चों ने, ट्राई करना, कोई बात नहीं। ईथर्स क्या होते हैं? R1, ठीक है, करते नीचे कर दिए। नीचे करना पहले सबसे पहली क्लास में बताया था, नहीं नीचे करना कुछ नहीं होता है, ठीक है। तूने क्या किया, ये चेन है, तूने इसको ऐसे नीचे कर दिया, जो चेन तो इतनी कार्बन की रही ना, ठीक है, ऐसे नीचे करना। तो पहली क्लास में मना किया था, नीचे नहीं करना है। एक ही बात है, तो सीधी चेन जो है ना, हमारे नीचे करने से नीचे होना है, वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ठीक है कार्तिक, समझ आ गई मेरी बात? ये तो दो तो तूने बना ही लिए, ठीक है छोड़, एक और तीन, दो और दो, इसमें थोड़ा सा चेन के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, कोई बात नहीं, इसको आप लोग करना ट्राई आराम से घर पे। तीन इथर्स बनेंगे और 4 अल्कोहल हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। तो समझ आ रहा है वंशिका? कितने बना लिए तूने? वही है, तेरा मतलब ये देखिए तूने जो बनाया है ना, इसको मैं अगर ऊपर से खींच के लंबा कर दूं तो ये OCS ऐसे बन जाएगा। 3 कार्बन की चेन आ रही है, यानी करेगी 3 कार्बन की चेन आ रही है, OCS से नीचे लटका हुआ है, कहीं पे भी लटका दे, इसको ऐसे घुमा दे, आ रही बात समझ? सेम है। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन समझ में आ गई बात सबको? ठीक है। आइसोमर्स और फंक्शनल आइसोमर्स देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ओके। ठीक है गोविंद, ठीक है हरसिमरत, बाय एवरीवन। बाय सर।